नमस्कार दोस्तों। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर तैयारी में किन बातों का होना जरूरी है। दोस्तों, हम अंधेरे में तीर नहीं मारना चाहते। हम संपूर्ण योजना को लेकर चलेंगे जिससे एक प्रतियोगी की सफलता असमंजसपूर्ण न हो बल्कि वह सुनिश्चित हो सके। भाई साहब, आप आईएएस या राज्य सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं या किन्हीं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की, यदि आप सफलता प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आपको योजना और संतुलन को साथ में लेकर ही चलना होगा। तो आइए अब जल्दी से चर्चा करते हैं कि आपकी योजना किस तरह से होनी चाहिए। दोस्तों, 99% प्रतियोगी अपनी सफलता के प्रति आश्वस्त नहीं होते। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं सफलता प्राप्त कर ही लूँ तो ठीक ही है, नहीं तो कोई छोटा मोटा जॉब ही मिल जाएगा तो कर लूँगा, या कुछ भी नहीं मिल पाया तो कोई धंधा बिजनेस करूँगा। दोस्तों, प्रतियोगियों की यही कमजोर नस है। उनके अंदर कॉन्फिडेंस का न होना ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी का, उनकी असफलता का कारण होती है। दोस्तों, नोट करके रखिए कि यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस, तो आपको दुनिया का सबसे महान व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपके अंदर वह सब कुछ है जिससे आप एक आईएएस क्या, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, चांद की यात्रा कर सकते हैं, दुनिया का हर कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाइए। चलिए हम आईएएस की बात को ही लेते हैं। आपने सुना होगा कि कई अंधे लंगड़े विकलांग लोग आईएएस बन जाते हैं। होटल में बर्तन धोने वाले आईएएस बन जाते हैं। पोछा बर्तन करने वाली लड़की आईएएस बन सकती है, तो आप क्यों नहीं बन सकते? आप तो समस्त शारीरिक, मानसिक व वित्तीय परिस्थितियों से परिपूर्ण हैं। आप आईएएस क्यों नहीं बन सकते? बस सिर्फ यही कारण है कि उनके अंदर तीव्र कॉन्फिडेंस था और इस कारण से उन्होंने आईएएस की समस्त बारीकियों को समझने का प्रयास किया, अपनी तैयारी को नियोजित और संतुलित किया, पूर्णता की स्थिति में पहुंचाया और एक दिन वे आईएएस बन गए। बस यही रहस्य उनकी कामयाबी का था। तो सबसे पहले तो आप अपने मन को तैयार कीजिए कि आप बहुत आराम से आईएएस बन सकते हैं। अगर दिल से आप ठान लें, आपके अंदर आईएएस बनाने वाली समस्त शक्तियाँ पहले से भरी पड़ी हैं। ईश्वर ने वह सब कुछ आपके अंदर रख छोड़े हैं जो आपको आईएएस बना सकती हैं। ऐसा सोचिए और अपने अंदर आत्मबल को जागृत कर लीजिए। यदि आप पूर्ण रूप से अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाने में सक्षम हो जाते हैं तो समझिए आपका 25% कार्य हो गया। आइए हम भी आपके कॉन्फिडेंस को जागृत करने में कुछ मदद कर देते हैं। आप जरा यह सोचिए कि आप संपूर्ण योजना और रणनीति के साथ आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। आपने 1 साल या 2 सालों तक अच्छे मेहनत से तैयारी की है। आप परीक्षा दिए पर आप सफल नहीं हो पाए। यहाँ पर बहुत से लोगों का धैर्य टूट जाता है या टूटने लगता है कि शायद मेरा लक काम नहीं कर रहा है। ऐसा सोचना ही सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है। इस समय आपको सोचना चाहिए कि भले ही मेरा चयन नहीं हो पाया है, पर मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई की है, तैयारी की है, तो मुझे बहुत सारा ज्ञान तो हो ही चुका है। उस ज्ञान को तो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मैं यह मानता हूँ कि मेरी तैयारी में कुछ कमियाँ हैं, इसीलिए मैं चयनित नहीं हो पाया हूँ। कोई बात नहीं, मेरी 80% तैयारी तो हो ही चुकी है। अब मैं अपनी कमियों को खोजूँगा, उन्हें अपनी डायरी में नोट करूँगा और एक एक कमियों को दूर कर डालूँगा। एक दिन मैं उस स्टेज पर पहुँच ही जाऊँगा जब मेरी सारी कमियाँ दूर हो चुकी होंगी और मैं इतना सक्षम होऊंगा कि मेरा चयन हो ही जाएगा। और ऐसी मानसिकता अपने अंदर बनाए रखते हुए निर्भय होकर तैयारी करते जाइए। दोस्तों, सचमुच में एक दिन ऐसा आएगा जब आप इतनी अच्छी तैयारी कर चुके होंगे कि आपके चयन को कोई रोक ही नहीं सकता। तो अभी तक की चर्चा में 3 बातें छिपी हुई हैं। पहला,
अपने अंदर अदम्य कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए। यह काम आप कर सकते हैं। दूसरा, आपको क्या बनना है, अच्छी तरह से सोच विचार करके अपना दृढ़ लक्ष्य बना लीजिए। तीसरा, आप अपना लक्ष्य किस तरह से प्राप्त कर पाएंगे, उन बारीकियों का पता लगाइए, उन्हें जानिए, समझिए और उसके हिसाब से अपनी तैयारी की योजना और रणनीति बनाइए। यदि संयोगवश असफलता प्राप्त हो भी जाए तो भी अपने आप को अडिग बनाए रखिए। यह मानिए कि असफलता आपकी मंजिल नहीं, एक पड़ाव है। पांचवा, अपने आप का निष्पक्ष आत्म परीक्षण कीजिए कि किन किन बिंदुओं पर आपके पास कमजोरियां हैं। कौन से ऐसे बिंदु हैं जो आपको सफलता से दूर किए जा रहे हैं। उन कमियों को एक डायरी में नोट कीजिए। एक एक करके उन कमियों को दूर करने में तुल जाइए। योजना, रणनीति और संतुलन के साथ अपनी तैयारी का सारा काम कीजिए। एक दिन आपकी तैयारी पूर्णता की स्थिति में पहुंच जाएगी। वही एक दिन होगा जब आप सफल हो जाएंगे। ठीक है, मेरी बातें शायद आपको अच्छी लगी होंगी। मैं निरंतर आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा, तब तक जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाती। मैं निरंतर इस कार्य में संलग्न रहूं, आपकी सेवा में तत्पर रहूं। इसके लिए मुझे ताकत आपसे ही मिलनी है। आप तो अच्छे से जानते हैं कि एक भूखा आदमी अपने रास्ते पर कब तक चल सकता है। मुझे भोजन आप देंगे तो मैं निरंतर आपका गाइडेंस करता रहूँगा और भरोसा दिलाता हूँ कि बहुत अच्छा गाइडेंस दूँगा। मेरे द्वारा दिया गया गाइडेंस आपके लिए वरदान बन सकता है यदि आप उसे सीरियस रूप में लेते हैं तो। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, पॉजिटिव कमेंट लिखिए। यह मेरा भोजन होगा और मैं निरंतर आपकी सेवा में संलग्न रहूँगा। तो चलिए सच्चाई के साथ जल्दी से वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मैं रिटायर्ड व्यक्ति हूँ, समझ लीजिए मेरे अन्नदाता आप ही हैं। मेरे निवेदन को पूरा कीजिए।